नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल की जरूरी प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं कि हाथ से मेटल में थ्रेड्स यानी चूड़ियां आखिर बनाते कैसे हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि मेटल का एक सॉलिड टुकड़ा है और उसके अंदर की तरफ एकदम परफेक्ट चूड़ियां कैसे बनती होंगी? बस इसी सवाल का जवाब है हैंड टैपिंग। और इस काम को करने के लिए जो हीरो टूल है उसे कहते हैं हैंड टैप। ये एक खास तरह का कटिंग टूल है जो पहले से किए गए होल के अंदर जाकर थ्रेड्स बनाता है। और हाँ, इसी पूरे प्रोसेस को टैपिंग कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये हैंड टैपिंग आखिर है क्या चीज। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक नट और बोल्ट के बारे में सोचिए। टैपिंग का सीधा सा मकसद है किसी मेटल के पीस में ठीक वैसी ही अंदरूनी चूड़ियां बनाना जैसी एक नट के अंदर होती हैं, ताकि उसमें कोई बोल्ट आराम से फिट हो जाए। अब देखिए, ये काम कोई एक अकेला टूल नहीं कर सकता। हैंड टैपिंग के लिए ना 3 टैप्स का एक पूरा सेट आता है। ये तीनों एक टीम की तरह काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस टीम से। तो इस सेट में हर टैप का अपना एक खास रोल है। पहला है टेपर टैप, जो थ्रेडिंग शुरू करता है। फिर आता है सेकेंड टैप, जो उन थ्रेड्स को और गहरा बनाता है। और आखिर में है बॉटमिंग टैप, जो काम को फिनिश करता है। ये तीनों मिलकर ही एक परफेक्ट थ्रेड बनाते हैं। तो टीम का पहला मेंबर है टेपर टैप, या कह लीजिए स्टार्टर टैप। इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। इसका जो सिरा होता है वो पतला होता है, टेपर्ड होता है। इसमें करीब 8 से 10 चूड़ियां होती हैं जो धीरे धीरे कटिंग शुरू करती हैं। इससे होता यह है कि होल में बड़ी आसानी से बैठ जाता है और कटिंग का प्रोसेस शुरू कर पाता है। अब टेपर टैप के बाद बारी आती है सेकेंड टैप की, जिसे इंटरमीडिएट टैप भी कहते हैं। इसमें टेपर काफी कम होता है। इसका काम है जो चूड़ियां पहले टैप में बनाई हैं उन्हें और गहरा काटना। ये बीच का स्टेप है, लेकिन बहुत ही जरूरी। और टीम का फिनिशर है बॉटमिंग टैप या प्लग टैप। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें टेपर ना के बराबर होता है, और इसी वजह से ये उन होल्स में, जिन्हें ब्लाइंड होल कहते हैं, यानी जो आर पार नहीं होते, उनमें बिल्कुल नीचे तक एकदम बॉटम तक पूरी थ्रेड्स काट सकता है। अच्छा, तो कटिंग टूल्स तो हो गए, पर इन्हें घुमाएंगे कैसे? हाथ से तो घुमेंगे नहीं। यहीं पर एंट्री होती है इनके सबसे जरूरी साथी की, टैप रेंच। देखिए, टैप रेंच का काम बहुत सीधा सा है। ये टैप को मजबूती से पकड़ता है और उसे घुमाने के लिए जरूरी ताकत यानी लेवरेज देता है। इसके बिना टैप को कंट्रोल में रखकर घुमाना तो लगभग नामुमकिन है। अब रिंच भी मेनली 2 तरह के होते हैं। एक है डबल एंड एडजस्टेबल रिंच। ये ज्यादा कंट्रोल और ताकत देता है, तो बड़े कामों के लिए ये बेस्ट है। और दूसरा है टी हैंडल टैप रिंच। ये छोटे होल्स के लिए और तंग जगहों के लिए एकदम परफेक्ट है, जहाँ फटाफट काम करना हो। ठीक है, तो टूल्स की पहचान तो हो गई। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना बहुत सिस्टमैटिक है। सबसे पहले जिस साइज की थ्रेड्स चाहिए उस हिसाब से सही साइज का होल ड्रिल करना है। फिर टेपर टैप को रिंच में लगाना है। हाँ, कटिंग ऑयल लगाना बिल्कुल ना भूलें। और फिर टैप को धीरे धीरे होल में घुमाना शुरू करना है। लेकिन जो सबसे जरूरी टेक्निक है वो है आधा चक्कर आगे और चौथाई चक्कर पीछे। ये गोल्डन रूल है। जब टैप को आगे घुमाते हैं तो वो मेटल काटता है, और जब उसे थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं तो कटे हुए मेटल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें चिप्स कहते हैं, वो टूट जाते हैं। इससे टैप जाम नहीं होता, टूटता नहीं है, और थ्रेड्स भी एकदम साफ बनती हैं। तो प्रोसेस तो हमने देख लिया। अब आखिर में कुछ प्रो टिप्स और जरूरी बातें जो काम को सही तरीके से करने और टूल्स को लंबा चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, टैप्स हाई कार्बन स्टील या HSS जैसी बहुत हार्ड मटेरियल से बनते हैं। दूसरी, टैप पर जो खांचे होते हैं उन्हें फ्लूट्स कहते हैं, और उनका काम मेटल चिप्स को बाहर निकालना होता है। तीसरी बात, ब्लाइंड होल के लिए बॉटमिंग टैप इस्तेमाल करना ही पड़ता है। और चौथी, कटिंग ऑयल का इस्तेमाल करने से टूल की लाइफ कई गुना बढ़ जाती है। तो अब जब थ्रेड्स बनाने का ये राज खुल चुका है, तो सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ अगला निर्माण क्या होगा, क्योंकि अब जो बनाने की संभावनाएं हैं वो सच में अनंत है।